ओम श्री गुरुभ्यो नमः। आज मैं आपको बलि वैश्वदेव यज्ञ के विस्तार के बारे में बता रही थी। मैंने आरंभ किया तो मुझे हमेशा से एक विचार आता था कि ईश्वर ने हमारी वैदिक परंपरा में बलि वैश्व को एक यज्ञ के रूप में क्यों लिया है। क्योंकि हम सुनते ही हैं, हमने यही श्रवण किया है कि जो पशु पक्षी हैं वो भोग योनि में हैं और वो भोग रहे हैं, उनको पाप और पुण्य नहीं लगता। जैसे शेर अगर किसी हिंसक प्राणी है, वो भूख लगने पर पशु पक्षियों का संहार कर लेता है और अपने को उस भोजन से तृप्त करता है। तो कुछ पशु मांसाहारी भी हैं, कुछ शाकाहारी भी हैं। तो ईश्वर ने इनको यज्ञ के रूप में हमें क्यों दिया? ये प्रश्न एक स्वाभाविक प्रश्न है कि जब हमारी योनि जो है, हम मनुष्य जाति के हैं और हम ही ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, तो हमें भोग योनि के पशु पक्षियों का यज्ञ करने के लिए ईश्वर ने क्यों प्रेरणा दी? इसका अर्थ मुझे तब पता चला जब मैंने स्वयं पशु पक्षियों से प्रेम करना आरंभ किया। प्रेम मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि मुझे कभी नहीं लगा किसी पशु पक्षी को बांध के रखो। मुझे हमेशा ऐसा ही लगा कि इन पशु पक्षियों को उतना ही प्रेम, उतना ही सत्कार, उतना ही सम्मान दो जिनसे इनका आत्मसम्मान बना रहे, जिनसे इनके आत्मसम्मान में कोई कमी ना रहे। जिससे ये मूक प्राणी है, मूक उस दृष्टि से क्योंकि हम इनकी भाषा नहीं समझ पाते। इनकी भाषा अलग है। जैसे बिल्ली है वो म्याऊं कहती है, कुत्ता है वो भौं भौं कहता है। ये भी हमने ही शब्द उनको दिए हैं कि वो म्याऊं है, वो भौं भौं है। लेकिन उनकी अलग अलग तरह की आवाज़ें हैं और एक जाति के पशु एक ही जैसी आवाज़ें देते हैं, अलग जाति के पशु अलग तरह की आवाज़ें निकालते हैं। हर पक्षी की आवाज़ एक दूसरे से भिन्न है। तो पहली बात जो मेरे मन में आई वो ये थी कि ये जो पशु हैं और जो पक्षी हैं वो ईश्वर की सर्वोत्तम कृति है। सर्वोत्तम कृति मैं इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि मेरा उनके साथ एक अनुभव जुड़ा हुआ है। हमारे गृह में मेरी माँ बहुत ही बलि वैश्वदेव यज्ञ की एक जीती मूर्ति थी और वही संस्कार मेरी भगिनी में भी आए। मेरी माताजी 10-10, 15 कुत्ते हमारे घर में आते थे और माताजी सबको ताज़ी रोटी और मलाई अपने हाथ से खिलाती थी। मैंने माताजी को कभी नहीं देखा कि उन्होंने रोटी नीचे डाली हो। मेरी जब भी दृष्टि पड़ी तो माताजी अपने हाथ से मलाई और रोटी रख कर उनको खिलाती थी। भगिनी को मैंने देखा, भगिनी को बातें करने का बड़ा उसको बहुत पसंद है कि मैं पशु पक्षियों से बातें करूं। उसको कभी भी कोई पशु दिख जाए तो वो उनसे बात करने चली जाती है, उनका हाल पूछती है, उनसे पूछती है कि आप बताओ आपके साथ क्या हुआ, अगर उसे कोई पशु रोता हुआ मिले। तो उसी तरह से मैंने इन दोनों से, अपनी भगिनी से ये संस्कार लिए कि उसका तो मेरा प्रेम उनके प्रति ऐसा था जैसे एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को करता है। मुझे लगता था जितने अधिकार मुझे अपने गृह में हैं, मुझे उतने ही अधिकार इस पशु को भी हैं जो मेरे साथ बंधा है। इसलिए मैंने ये अनुभव किया कि पशु और पक्षी, ईश्वर ने ऐसे ही बलि वैश्वदेव यज्ञ की परंपरा नहीं बनाई। बलि वैश्वदेव यज्ञ करने से हम में एक सच्चा प्रेम विकसित होता है, एक सत्यता विकसित होती है, एक
जिसे हम कहते हैं कि हमारा स्वभाव बहुत सुंदर बन जाता है। हम सच में किसी से प्रेम कर सकते हैं और ये केवल बलि वैष्णोदेव यज्ञ से ही संभव है। जिसने पशु पक्षियों से प्रेम करना नहीं सीखा, वो किसी मनुष्य से भी सच्चा प्रेम नहीं कर पाएगा, ये तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन उसमें उतनी गहराई नहीं आएगी। उस गहराई को प्राप्त करने के लिए ये बलि वैष्णोदेव यज्ञ हमें अवश्य